उस रात मैं सो नहीं पाई। दीदी के फोन पर देखी गई तस्वीरें और मैसेज मेरे दिमाग में लगातार घूम रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस स्थिति को कैसे संभालूं। दीदी के बारे में यह सब जानने के बाद मैं उन्हें गलत ठहराने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरे मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था, क्या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से वह इस राह पर चली गईं? मेरी जॉब के 5 महीने बाद ही मेरा ट्रांसफर उस शहर में हो गया जहां मेरी दीदी और मेरे जीजा जी रहते थे। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे जीजा जी के साथ मेरा बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर था और दीदी से तो मेरी हमेशा से ही खूब पटती थी। 3-4 दिन में ही मैं अपना सारा सामान लेकर उनके पास पहुंच गई। वह लोग भी मेरे आने से बहुत खुश थे। मेरी दीदी के 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे जिनके साथ खेलना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। एक दिन मुझे 4 दिनों के लिए दूसरे शहर में मीटिंग के सिलसिले में जाना पड़ा। मैं अपना कुछ सामान लेकर और दीदी को 4 दिन बाद लौटने का कहकर वहां से निकल गई। लेकिन जैसे ही मैं फ्लाइट में बैठने वाली थी, तभी मुझे मेरे बॉस ने बताया कि जो विदेशी क्लाइंट्स हमसे मिलने मीटिंग के लिए आ रहे थे, दरअसल वहां पर मौसम खराब होने की वजह से उनकी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। इसलिए अब वह इस हफ्ते नहीं आएंगे। अब यह मीटिंग 2 हफ्ते के बाद रखी जाएगी। मीटिंग कैंसिल होने की वजह से मुझे वापस अपनी दीदी के घर लौटना पड़ा। जब मैं वापस घर पहुंची तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने काफी देर बेल बजाई, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद बेल खराब हो गई है। उसके बाद मैं बहुत देर तक दरवाजे को खटखटाती रही, लेकिन कोई भी दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। इससे मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी कि कहीं दीदी को कुछ हो तो नहीं गया है, क्योंकि जीजा जी भी अपने ऑफिस के लिए सुबह चले जाते हैं और सीधा शाम को ही वापस आते हैं। अक्सर तो वह अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं। इस वक्त दीदी घर में अकेली ही होंगी। बच्चे भी स्कूल गए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तबीयत खराब हो। मुझे बहुत टेंशन होने लगी। मेरे पास कोई दूसरी चाबी भी नहीं थी। इस वजह से मैं उनके घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। जब मैं पीछे की तरफ गई तो मैंने देखा कि उनकी किचन की खिड़की खुली हुई थी। इसे देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। मैं तुरंत ही खिड़की के रास्ते से अंदर कूदी, लेकिन अंदर मुझे दीदी कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे मेज पर कुछ गुलाब के फूल रखे हुए दिखाई दिए और दीदी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। इसलिए मैं उसी तरफ बढ़ गई। उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। तभी मैंने सामने वह नजारा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मेरी दीदी जीजा जी के ऊपर बैठकर वह सब कर रही थी। वह दोनों लोग भरपूर जोश में थे और शायद इसी जोश में होने की वजह से मेरे दरवाजा बजाने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मैं तुरंत ही पीछे हटी, क्योंकि उनके इस तरह के पनों को मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं मन ही मन बड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगी कि मैंने उन्हें इस तरह की अवस्था में देख लिया। मुझे लगा कि अब मुझे वापस बाहर जाना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि मैं इस तरह से अंदर आ गई और मैंने उन्हें देख लिया, तो उन लोगों को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए मैं तुरंत ही वापस खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गई। मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, किसी रेस्टोरेंट में जाकर 2-3 घंटे बिता आती हूँ। तब तक वह लोग अपने प्यार के पलों को भी अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। यह सब सोचकर मैं वहीं के एक फेमस होटल में पहुंच गई। अभी मैं वहां पर बैठकर अपने दिए हुए ऑर्डर का इंतजार ही कर रही थी कि तभी मैंने जीजा जी को कुछ लोगों के साथ बाहर निकलते हुए देखा। उन्हें देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए कि जीजा जी तो घर पर थे, लेकिन फिर वह अचानक यहाँ कैसे?
यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी, इसलिए मैं अपने कदमों को रोक नहीं पाई और तुरंत ही उनके पीछे गई। मैंने उन्हें आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर वह पीछे पलटे और मुझे वहां देखकर वह खुद बुरी तरह से चौंक गए। वह कहने लगे, तुम तो बाहर जाने वाली थी, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, वह दरअसल अचानक से मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे थे? वह कहने लगे, मैं तो आज यहाँ सुबह से ही मीटिंग के लिए आया हूँ। अब जाकर मेरी मीटिंग खत्म हुई है, इसलिए वापस ऑफिस जा रहा था। लेकिन अगर तुम्हारी मीटिंग कैंसिल हो गई तो तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हें तो घर जाना चाहिए था। घर का नाम सुनते ही मेरे सामने दीदी की उस तरह की पोजीशन घूम गई। इसका मतलब उस वक्त मैंने जिस आदमी को दीदी के नीचे लेटे देखा, वह जीजा जी नहीं थे, वह कोई और था। इसका मतलब क्या मेरी दीदी जीजा जी को धोखा दे रही हैं? एक साथ मेरे दिमाग में न जाने कितने सारे सवाल चलने लगे और मैं अपनी सोच में गुम हो गई। तभी जीजा जी ने मुझे हिलाते हुए कहा, मीनाक्षी, किस सोच में पड़ गई? मैंने तुमसे कहा कि तुम वापस घर क्यों नहीं गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही थी। मैं उन्हें किस मुंह से बताती कि मैं तो घर गई थी, लेकिन वहां पर मैंने जो कुछ देखा, उसे देखते ही मैं वापस इस होटल में आई। मैंने उनसे बहाना करते हुए कहा, वो दरअसल मेरी एक फ्रेंड ने अचानक ही मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया, तो मैं बस उसी का इंतजार कर रही थी। मेरी बात सुनकर जीजा जी निश्चिंत हुए और कहने लगे, ओके, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? चलो ठीक है, तुम अपनी फ्रेंड से मिलो। मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। उसके बाद जीजा जी अपने ऑफिस के लिए निकल गए, लेकिन मेरा तो सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मैं तुरंत ही वहां से घर के लिए निकली। इस बार जब मैंने दरवाजा खटखटाया, तो पहली बार में ही दीदी ने दरवाजा खोल दिया। मुझे सामने देखकर दीदी बुरी तरह से चौंक गई कि मैं तो मीटिंग के लिए गई हुई थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? मैंने उनसे कहा, दरअसल मीटिंग कैंसिल हो गई थी, बस इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। उसके बाद वह मुझसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, जैसे कि हमेशा से करती आई थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने दीदी को उस वक्त किसी और के साथ देखा था, जीजा जी के साथ नहीं। मैंने एक बार फिर से खुद को सांत्वना देने के लिए दीदी से पूछा, क्या जीजा जी दोपहर को लौट कर आए थे? तो वह कहने लगी, नहीं तो। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे जीजा जी ज्यादातर अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं, और जब यहाँ रहते भी हैं तो वह सुबह को जाते हैं और सीधा रात में ही वापस आते हैं। दिन में उनके आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? मैंने उनसे कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। उसके बाद मैं खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप बैठ गई। अगले दिन सुबह का समय था। मैं दीदी के बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। मुझे बार बार वही घटना याद आ रही थी। मैंने जो कुछ देखा वह मेरे मन को कचोट रहा था। मैं हर बार खुद को यह कहकर समझाने की कोशिश करती कि शायद मैं गलतफहमी का शिकार हो गई हूँ, लेकिन फिर मेरे मन में सवाल उठते थे, अगर मैंने जो देखा वह सच है, तो दीदी आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? जीजा जी तो इतने अच्छे इंसान हैं। वह दीदी को प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। फिर दीदी क्यों किसी और के साथ संबंध बना रही हैं? क्या उनके जीवन में कोई ऐसी कमी है जो मैं नहीं देख पा रही हूँ?
मैंने सोचा कि शायद मुझे सीधे सीधे दीदी से बात करनी चाहिए, लेकिन फिर मेरे भीतर का डर मुझे रोक लेता। अगर मैंने उनसे कुछ पूछ लिया और मेरी बात गलत निकली, तो वह मुझसे नाराज हो जाएंगी। हो सकता है कि हमारे रिश्ते में कड़वाहट आ जाए। उस दिन मैंने दीदी के हावभाव पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने गौर किया कि वह अक्सर दिन में घंटों तक फोन पर किसी से बात करती थी। उनकी आवाज में एक अलग तरह का जोश और उत्साह होता था। जब भी मैं उनके पास जाती, तो वह तुरंत फोन काट देती या किसी बहाने से बात बदल देती। एक शाम, जब घर में जीजा जी नहीं थे और बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे, मैंने देखा कि दीदी अपने फोन में किसी से चैट कर रही थी। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैंने अचानक उनके पास जाकर पूछा, दीदी, किससे बात कर रही हो? वह एकदम से घबरा गई और फोन छिपाते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, एक पुरानी दोस्त से बात कर रही थी। तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही। लेकिन मेरे मन में सवाल और गहरे हो गए। मुझे लगा कि दीदी मुझसे कुछ छिपा रही हैं। अगले कुछ दिनों में मैंने और भी ऐसी बातें नोटिस की जो मुझे परेशान कर रही थी। जब भी जीजा जी घर पर नहीं होते, दीदी अक्सर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती। वह कहती कि उन्हें शॉपिंग पर जाना है या किसी फ्रेंड से मिलने जाना है। एक बार जब वह बाहर जाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, दीदी, कहाँ जा रही हो? वह थोड़ी चिढ़कर बोली, तुम्हें हर बात जानने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी जाऊं, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? उनका यह जवाब सुनकर मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। एक रात मैंने उनके फोन को चुपके से चेक करने की कोशिश की। वह सो चुकी थी और उनका फोन पास ही रखा था। मैंने देखा कि उनके व्हाट्सएप पर किसी मानव नाम के आदमी से ढेर सारे मैसेज थे। उनमें से कई मैसेज पढ़कर मेरा दिल दहल गया। कल का समय बहुत अच्छा था। तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है। मैं तुम्हें देखकर अपनी सारी चिंताएं भूल जाता हूँ। मुझे तुम्हारी मुस्कान से प्यार है। इन मैसेजों को पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि उन दोनों की कई तस्वीरें भी थीं, जिनमें वे किसी होटल के कमरे में साथ बैठे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं दीदी को तुरंत जगाकर उनसे पूछूं कि वह यह सब क्यों कर रही हैं। लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सोचा कि शायद मुझे पहले इस मानव के बारे में पता लगाना चाहिए। उस रात मैं सो नहीं पाई। दीदी के फोन पर देखी गई तस्वीरें और मैसेज मेरे दिमाग में लगातार घूम रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस स्थिति को कैसे संभालूं। दीदी के बारे में यह सब जानने के बाद मैं उन्हें गलत ठहराने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरे मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था, क्या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से वह इस राह पर चली गईं? मैंने खुद से वादा किया कि मैं दीदी से प्यार और समझदारी के साथ बात करूंगी, बिना उन्हें जज किए। लेकिन यह बातचीत आसान नहीं होने वाली थी। अगले दिन जब दीदी बच्चे स्कूल भेजकर किचन में खाना बना रही थी, तो मैंने उनके पास जाकर कहा, दीदी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वह मेरी गंभीरता भांप गई। उन्होंने गैस बंद की और कहा, क्या हुआ मीनाक्षी? तुम परेशान लग रही हो। मैंने धीरे से कहा, दीदी, मैंने आपको उस दिन घर में किसी और के साथ देखा था। यह सुनते ही उनके हाथों से चाय का कप गिर गया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुर्सी पर बैठ गईं और कांपती हुई आवाज में बोली, तुमने तुमने क्या देखा? मैंने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, मैंने आपको किसी और आदमी के साथ देखा था। और फिर आपके फोन पर जो मैसेज पढ़े,
उससे समझ आया कि वह आदमी मानव है। दीदी, ऐसा क्यों? क्या जीजा जी ने आपको कभी दुख दिया? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? दीदी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, मीनाक्षी, यह बात इतनी आसान नहीं है। मुझे पता है कि मैंने जो किया वह गलत है, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे जीजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वह मुझे प्यार करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से वह हमारे रिश्ते को अहमियत नहीं दे रहे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम और पैसे कमाने पर है। वह मेरे साथ समय नहीं बिताते। मुझे उनकी जरूरत थी, लेकिन उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। मानव एक पुराना दोस्त है। उसने मेरी तकलीफों को समझा। उसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी खास हूं। लेकिन मुझे पता है कि यह रिश्ता गलत है। मैं अपने बच्चों और परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं फंस गई हूं, मीनाक्षी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने दीदी की बातों को ध्यान से सुना। उनके आंसू देखकर मुझे उनकी तकलीफ का एहसास हुआ। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें सही रास्ता दिखा सकूं, तो शायद यह परिवार टूटने से बच जाएगा। मैंने दीदी से कहा, दीदी, गलतियों का एहसास हो जाए तो उन्हें सुधारना हमेशा संभव है। जीजा जी आपके साथ समय नहीं बिता पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह आपसे प्यार नहीं करते। आपने उनकी प्राथमिकताओं को अपने रिश्ते की कमी समझ लिया। क्या आपने कभी उनसे अपनी भावनाओं को साझा किया? क्या आपने उनसे कहा कि आपको उनकी जरूरत है? दीदी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, मैंने उनसे कभी कुछ नहीं कहा। शायद मुझे कहना चाहिए था। मैंने दीदी को समझाया, अगर आपको यह लगता है कि आपका रिश्ता कमजोर हो गया है, तो उसे खत्म करने का तरीका यह नहीं है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। आप और जीजा जी दोनों को इस रिश्ते पर काम करना होगा। आपको अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करना होगा। और सबसे पहले आपको मानव से अपना रिश्ता तोड़ना होगा। यह न सिर्फ जीजा जी बल्कि आपके बच्चों के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। दीदी ने मेरी बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने मानव से संपर्क तोड़ने का फैसला किया और जीजा जी से अपने दिल की बात खुलकर कही। उन्होंने उन्हें बताया कि वह उनके साथ समय बिताना चाहती हैं, उनके साथ खुश रहना चाहती हैं। जीजा जी ने भी अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा, मैं अपने काम में इतना उलझ गया था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं वादा करता हूं कि अब से तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से मजबूत होने लगा। उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया। दीदी और जीजा जी ने एक दूसरे को नए सिरे से जानने और समझने का प्रयास किया। इस पूरी घटना ने मुझे एक बात सिखाई, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार कर उन्हें सुधारना सबसे बड़ा साहस है। रिश्तों को बचाने के लिए हमें ईमानदारी, संवाद और एक दूसरे के प्रति सम्मान को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। हमारी दीदी की कहानी यह दिखाती है कि हर मुश्किल घड़ी में अगर हम सही रास्ता चुनें, तो न केवल हम खुद को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने परिवार और रिश्तों को भी बचा सकते हैं। रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं होते, उन्हें परफेक्ट हमें बनाना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।